सब चीज समझ रहे हो, कर रहे, गरीबों की मदद भी करते, हर चीज है। हाँ। यानी हर जो भी अपना दिक्कत परेशानी सब सुनते हैं। तो मोदी जी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। वो सभा करें या ना करें, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब वो सभा ना भी करें तो उनके वोट के में कोई गिरावट नहीं होगी। काम है, काम देखते हैं। हाँ। हम देखते हैं, काम देख रहे हैं, हो रहा है, बस काम के ऊपर है। इनका ड्रामा कई बार आया है। सत्ता के लालच में यूनाइट होते हैं और उसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, पब्लिक कॉन्फिडेंस में नहीं आने वाली है। बहुत खुश लोग हैं। जब से मोदी जी आए हैं, जब से बहुत खुश हैं। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार, और परिवार में आप सब हैं। अंतर्यामी मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बाली उम्र में भक्ति कर दी, बाली उम्र में भक्ति कर दी। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, अकड़ बम 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 लहरी। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, मध्य प्रदेश का जबलपुर, जहां पर हम मौजूद हैं, सिविक सेंटर पर मौजूद हैं, है ना। और कई मामलों में ये जो शहर है, ये जो इलाका है, वो समृद्ध है। यहां पर आपको धार्मिक लोग मिलेंगे, प्रवृत्ति में उनके धर्म है, मतलब उनको बताना नहीं पड़ता कि सुबह उठ के पूजा करना है ना, मंदिर जाना है, ये सब बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। सामाजिक तौर पर भी बहुत समृद्ध है। अब मोदी जी ने बोला था जब कि समरसता की बात जब उन्होंने की थी, तो यहाँ पर एक संगठन ही बन गया समरसता पर, है ना, सामाजिक समरसता पर, धार्मिक समरसता पर। तो ये शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं कल आया यहाँ पर और जितना मैं शहर घुमा हूं, मुझे बहुत मजा आया और यहाँ के लोग भी बहुत मजेदार हैं। जब सुबह मैं निकला था, ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जब बात करने के लिए निकला था, तो बड़े मजेदार अंदाज में चुनाव पर यहाँ के लोग बात करते हुए नजर आए। और चुनावी तौर पर देखें, क्योंकि ये चुनावी साल है, 23 है, 24 है, चुनाव एक के बाद एक है, तो चुनावी तौर पर देखें तो महाकौशल का ये इलाका जो है वो केंद्र माना जाता है ना। जबलपुर महाकौशल का केंद्र माना जाता है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह हो, लगातार वीवीआईपीज और बड़े बड़े जो नेता हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, वो सब यहाँ पर आते रहते हैं और चुनावी शंखनाद का ये केंद्र बिंदु माना जाता है। तो जोरदार ताली बजा दीजिए। आज बात करेंगे आप लोगों से। आप लोग हाथ उठाकर रखिएगा, जिसको बोलना है खुलकर बोलना है, ना किसी से डरना है, ना घबराना है, ना शर्माना है, ठीक है? ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। लेकिन बता दूं कि आज बात किस मुद्दे पर करने वाले हैं। बात यह है कि क्या कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है और इंडिया का जो प्लान है वो फेल हो गया है 24 से पहले 23 में मध्य प्रदेश में, और मोदी जी के एक भाषण ने क्या मामा की जीत पक्की कर दी है मध्य प्रदेश में। बीना में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि सनातन को विपक्ष खत्म करना चाहता है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसी जगह जहां हम खड़े हैं जबलपुर में, यहीं आए थे, यहां से उन्होंने कहा कि विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है ना। तो क्या सनातन की परीक्षा जो है मध्य प्रदेश में है और इस बार चुनाव में उसका नतीजा आ जाएगा। हमारे साथ मेहमान हैं, उन लोगों से बात करें, लेकिन जरा पहले आप लोगों से मुखातिब हो लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष पटेल। आशीष जी, क्या लग रहा है कि सनातन की परीक्षा यहीं हो जाएगी? सनातन की परीक्षा लेने के लिए अगर कांग्रेस तैयार है तो हम सनातन की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बोलो भारत माता की। तो सनातन की परीक्षा का नतीजा क्या चुनाव में आएगा? नहीं, चुनाव में नहीं, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। 24 घंटे तैयार रहते हैं और ये हमारी संस्कार धानी है और संस्कार धानी का हर एक जवान खड़ा हुआ है। संस्कार धानी, हाँ जी। सनातन पिछले हजारों वर्षों से परीक्षा देता आ रहा है और देता जा रहा है और देता जाएगा। ना ये नष्ट कर पाए हैं, ना ये नष्ट कर पाएंगे, ना नष्ट होगा। सनातन जीवित है, सनातन सनातन है और सनातन सनातन रहेगा। इनको नष्ट होना पड़ेगा जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। भारत माता की जी हाँ। 90,000 वर्षों से सनातन अस्तित्व में है, जिसके प्रमाण हैं, है तो अनादिकाल से, लेकिन 90,000 वर्षों से प्रमाण है।
और यह जो लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनके पुरखे भी अगर पुनः वापस आ जाएं तो सनातन को खत्म नहीं कर सकते। ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, 18 साल मामा जी को हो गया है, अब मामा जी के वापसी के कितने चांस हैं? मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ेगी, वो भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वो चुनाव होगा धर्म और अधर्म के बीच। धर्म और अधर्म के बीच ये चुनाव होगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिठाई लाल चक्रवर्ती। मिठाई लाल, तो बहुत मीठे होंगे आप। भाई जिसके नाम में ही मिठाई हो आदमी तो मीठा होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताइए। तो कुछ मीठा है आपके पास कहने के लिए? बिल्कुल, मैं जबलपुर से, संस्कार धानी जबलपुर से हूँ और यहाँ पर माँ नर्मदा हमारी लाइफ लाइन है और मैं चाहता हूँ कि जो 28 दल सभी चुनाव लड़ रहे हैं 2024 का, उसके लिए कुछ लाइनें मैं लेके आया हूँ। लाइन लेकर आए हैं, लिख कर लाए हैं? हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी का जो आल्हा गीत है उस पर मैंने बनाया है। बना, जल्दी से सुना दीजिए। जी, हाँ। जी। फिर देखिए सारे खड़े हैं मेहमान, उनके पास जाना है। अरे मोदी जी लड़ रहे लड़ाई 2024 में, भाजपा का झंडा लेकर चल पड़े हैं 24 में। सामने हैं दल 28 जिनके बल का शुमार नहीं, एक अकेले पीएम मोदी, दूजे से ना कई हजार। बंगाले की ममता बानो अपने लिए हथियार उठाए, गढ़ दिल्ली से केजरीवाल है जो जो करो का है सरदार। मोदी लड़वे के लाने हाथ में झाड़ू लिया उठाए, कांग्रेस से राहुल गांधी अपनी सेना लई सजाए। पलटू राम बिहारी बाबू हर दल में वे पलटी खाए, लालटेन लेकर लालू जी गाय का चारा गए डकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गाना लिख कर लाए, गाना उन्होंने सुनाया। लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि कौशल और मध्य प्रदेश में इस बार क्या शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की ही परीक्षा हो रही है या इंडिया गठबंधन की भी परीक्षा हो रही है? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारे राजनेता धर्म की बात पे आ गए हैं, लेकिन विकास के मुद्दे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारियों के विकास, कर्मचारियों की सुविधाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी परेशान है, हम पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं। हम तो जो हमें पुरानी पेंशन देगा कर्मचारी उसके साथ जाएगा, चाहे वो भाजपा दे या कांग्रेस दे। हम तो अपने कर्मचारियों की सुविधाओं पे ध्यान देंगे। हमें धर्म सनातन से सब हमारा चल रहा है। हमारे जबलपुर में कहीं कोई ऐसी विवाद नहीं है, ना धर्म का ना सनातन का। हम तो कर्मचारियों के हितों की बात। लेकिन इसके लिए तो तय करना पड़ेगा। 18 साल से मामा, हाँ, ये विकास की बात कर रहे हैं सर। 18 साल में विकास तो हो रहा है। आपने, अगर आप जबलपुर आए हैं, अगर आप इसके 18 साल पहले जबलपुर आते, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो रोड नहीं थी, बिजली नहीं आती थी, वो तो लोग ये देखते कि बिजली कब आएगी, रोड कहाँ है। 18 साल से पूरा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ। आप देखिए फ्लाईओवर बन गया, आप देखेंगे चौड़ी रोडें हो गई हैं। जबलपुर का विकास तो मामा जी नहीं, भाजपा सरकार ने किया है और 2014 के बाद से मोदी जी ने किया है। पूरे देश में विकास दिख रहा है, उसी के दम पे जो इनकी हवा खराब है, उस विकास को देख के इनकी हवा खराब है। इनकी जमीन खिसक रही है, इस बार इनकी जमीन खिसक रही है तो सनातन धर्म पे आ गए हैं और खुद याद नहीं रहता कि सवेरे निकलते हैं तो कितना झूठ, दिन भर झूठ बोलते हैं। सनातन धर्म में हम लोग नहीं आए, सनातन धर्म में ये बीज लेके आए। अच्छा, सनातन धर्म पर कौन आ गया? हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए। अभी ध्यान देते हैं लोग कि टोपी पहनकर, तिलक लगाकर कौन कहाँ कैसे चल रहा है और क्या बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरताज मंजिल। क्या लगता है, मामा जी की वापसी हो रही है? बिल्कुल वापसी हो रही है। और कौन है उनके अलावा? कोई है मैदान में उनके अलावा? भारतीय जनता पार्टी। लोग तो कहते हैं कि, लोग कह रहे हैं कि भैया 80 वर्सेस 20 वाला मामला होता है। बिल्कुल 80% मामा की तरफ झुकाव है। 80%? बिल्कुल। हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को डरा करके वोट लिया है, मुसलमानों को बहकाया है। अगर 75 साल कांग्रेस ने मुसलमानों का विकास किया होता तो आज मुसलमानों के टपरे ना होते, चाय की होटल ना होती, पंचर की दुकान ना होती। लेकिन 75 साल कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया डरा करके। कोई काम नहीं किया मुसलमानों का कांग्रेस ने। जी, भाजपा की, मैं मोहम्मद आसिम, भाजपा की 18 साल शिवराज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश
सरकार। यहाँ पर जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, और सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ मोदी जी और शिवराज जी ठीक है, एक सेकंड। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता ने इनको पहले ही ललकार दिया रहा। 2014 में कौन की सरकार, जनता ने किसको चुना था? कांग्रेस को। लोकतंत्र का गला किसने घोटा? 14 से जब विधान कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। 18 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सब आरोप जो लगा रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? पानी और दूध का दूध हो जाएगा। मामा फिर से आएगा, मोदी फिर से आएगा। मैं कांग्रेसियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जबलपुर के कांग्रेसियों से, मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों से और देश के कांग्रेसी नेताओं से, आज तक हिंदुत्व के लिए एक काम अगर किया हो तो बता दे। हमेशा सनातन का विनाश करने का प्रयास किया है, हिंदुत्व का विनाश करने का प्रयास किया है। ठीक है, आराम से, अब रुक जाइए थोड़ा सा, मैं मेहमानों से बात कर लेता हूं। इनको बुलाइए। देखिए, मूर्ति की तरह खड़े हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। जबकि यही लोग अभी बोलेंगे तो आप लोग उधर ही मुड़ जाएंगे, रास्ता आप लोगों का वही बन जाएगा जहां ही आपको ले जाना चाहेंगे। विप्लव अग्रवाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं, बीएचपी से। हमारे साथ सौरभ शर्मा जी हैं, कांग्रेस से। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से। और रविंद्र दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। तो क्या कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया और इंडिया एमपी में फेल हो गया? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचें, जिस तरीके के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है। उदय राय ने जिस संदर्भ में वो बयान दिया होगा, वो पेरियार को मानने वाले लोग हैं। और आप क्या इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि पेरियार ने जिस आंदोलन को शुरू करा था, उस संदर्भ में अगर उस व्यक्ति ने कोई बयान बोला है तो निसंदेह अगर उसको। मैं तो कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। कमलनाथ जी ने कहा कि इंडिया की जो रैली होने वाली थी भोपाल में, वो रद्द है। तो क्या पीएम मोदी ने यहां पर आकर बोला, उसके बाद डर गए? वो रैली को रद्द करने का प्लान क्या माननीय कमलनाथ जी का था? हमारी एक रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस के हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। और अगर कमलनाथ जी ने आपको ये बताया है कि उस बयान के कारण हमने रैली रद्द करी, तो मैं समझता हूं आपकी पत्रकारिता को सलाम। एक चीज और बोलना चाहता हूं, पता नहीं आपका माइक कब आएगा। अभी हमारे यहाँ पर कुछ भक्त भाई बोल रहे थे कि 18 वर्षों में इधर पर बहुत विकास हुआ है। क्या यही विकास हुआ है कि हमारा जो महाकौशल क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का 50% भूभाग इसमें आता है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है वो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में है। आपने देखा किस तरीके से सीवर की दुर्गति हुई। ये तमाम यहाँ पर बातें इस जनता के सामने। सर, मैं एक चीज सुनिए ना, अब देखिए नेशनल टेलीविजन पर हैं। हाँ, तो बातें उसी तरीके से होंगी, है ना? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सवाल को घुमाकर आप सीवर पर ले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। क्या इंडिया गठबंधन सनातन की परीक्षा से डर गया है? नहीं, देखिए, सनातन की कोई पर, यहाँ पर हम लोग जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वे सब सनातन है और सनातन जीवन जीने की एक पद्धति है। मैं समझता हूँ जिस तरीके के वो बयान को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी। आपके नेता विरोध नहीं करते हैं सनातन के खिलाफ बोले? बिल्कुल नहीं, कोई हमारा कोई नेता ना सनातन का विरोध। तो विरोध भी तो नहीं करते हैं। नहीं, कहा किस बात का विरोध करा जाए? स्टालिन ने जो बोला उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग डर गए कि भोपाल में अगर स्टालिन भी आ जाएंगे तो क्या होगा? स्टालिन ने किस संदर्भ में बोला, उसके पूरे बयान को समझा, किस विचारधारा से? मतलब आप सहमत हैं स्टालिन के बयान से? देखिए, वो ना कांग्रेस साहब, कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, कान तो पकड़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि कान कौवा ले गया, हमारे पास कान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के जो पार्टी विचारधारा के लोग विचार देते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सुन नहीं पाया क्या? हाँ, ये कह रहे हैं स्टालिन ने ऐसा क्या बोला। दूसरी बात है, गठबंधन की रैली रद्द हो गई है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, सनातन की परीक्षा देने को तैयार नहीं? बिल्कुल, जब मोदी जी ने कहा कि विपक्ष सनातन को नष्ट करने के लिए तैयार है और देश की जनता निपटेगी इससे, तो भय का वातावरण बन गया और ये कांग्रेस डर गई। कांग्रेस ने मौन सहमति दी थी स्टालिन के बयान पर, लेकिन ये कांग्रेस डर गई कि अब देश की जनता आक्रोशित हो गई है। ये देश की जनता राम के साथ भी है और रोटी के साथ भी है, इसलिए कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है और कांग्रेस निराश हो गई। कांग्रेस निराश है या अभी कांग्रेस में लग रहा है कि भाई चुनाव आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि घर बैठ जाएंगे, लड़ाई तो होगी? जी हाँ, कांग्रेस में लड़ाई का ऐसा है कि
आज से लगभग 2 महीने पहले तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस थोड़ा सा अप है, लेकिन अब बराबरी की लड़ाई से थोड़ा सा आगे मामला हो गया। भाजपा के फेवर में मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्थिति अच्छी है। कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी अगर उस लड़ाई में अच्छे से बने रहना है तो। क्या कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है क्या, या आप लोगों ने 18 साल में इतनी मेहनत कर दी है कि इनकी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है? नहीं, मेहनत तो वो कर रहे हैं मगर उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये देख लिया इंडिया गठबंधन क्या था, वो आपस में खुद ही सहमत नहीं है। उनके स्टालिन ने बयान दिया, उसके पिता ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र ने उसका समर्थन किया। उसके कारण आज ये दुर्गति हो रही है इन लोग की कि वो किसको रखें किसको हटाएं, क्योंकि वास्तव में उनके ही बयान से वो ही पिछड़ते जा रहे हैं। आज सनातन की विरोध की जो भी बात करेगा निश्चित तौर पर वो नेस्तनाबूत हो जाएगा और वहां पे ना किसी सत्ता में रहेगा ना किसी शासन में रह पाएगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सनातन की परीक्षा किसने ली थी? भगवान राम के समय रावण ने। तो अभी परीक्षा कौन ले रहा है सनातन की? रावण के वंशज ले रहे हैं क्या? सनातन कभी परीक्षा में नहीं आया। आप ये आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये आप मध्य प्रदेश के वोटर्स को, एक सेकंड, आप मध्य प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को रावण के वंशज कह रहे हैं। अरे रावण, सनातन की परीक्षा आप देश के लोगों को रावण के वंशज कह रहे हैं। सनातन की परीक्षा किसने ली? रावण ने ली। तो रावण के वंशज ही ना सनातन की। नहीं तो रावण के वंशज हैं, पूरे देश के लोग रावण के वंशज हैं। देश के लोग नहीं है, आप घुमाइए नहीं बातों को। मैं तो आप जो बोल रहे हैं उसी को मैं वही कह रहा हूँ कि भगवान राम को सनातन की परीक्षा किसने ली थी? रावण ने ली थी। तो अभी परीक्षा लेने के लिए कौन सामने है? सनातन तो पहले से था, अनादि साल से, आज भी है। काहे की परीक्षा देना? हम सब यहाँ जितने खड़े हैं सब सनातन रहती है, कोई सनातन नहीं है। ये चुनावी माहौल, सनातन की परीक्षा। महंगाई पे बात नहीं करोगे, रोजगार पे बात नहीं करोगे, शिक्षा पे लाना है तो एक शिक्षा एक देश का कानून लेके आइए ना। लाना तो लाइए एक देश। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दो। आप स्टालिन के सपोर्ट में है क्या? आप स्टालिन के सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप बार मुद्दे से क्यों भटक रहे है ना? और कांग्रेसियों को सनातन की बात करना नहीं चाहिए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले अब्दुल कलाम को सत्ता से, राष्ट्रपति से निष्कासित। अरे आप सुनिए, बौखलाइए मत। आप जवाब ये दीजिए, आप स्टालिन का सपोर्ट करते हैं क्या? आपने कहा कि हम भी बोलते हैं जय जय श्री राम। तो श्री राम इनके बाप का है क्या? अरे श्री राम तो पूरे अनादिकाल का सनातनी को। यहाँ अगर 2000 लोग खड़े तो 2000 सनातनी है, किसी का नाम धर्म नहीं होता। लेकिन रावण के वंशज परीक्षा ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मंच में, चैनल में, रावण बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में आई और मध्य प्रदेश में लगभग 18 वर्षों से राज्य कर रही है, इस दौरान आपने कभी भी विकास की बात, रोजगार की बात, डेवलपमेंट की बात, जो हमारे जिलों से प्रदेशों से लोग पलायन कर रहे हैं उसकी बात करी? लेकिन से बात होगी हिंदू मुसलमान की। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, जनता मूर्ख है कि नहीं है मुझे बताइए। जनता को मूर्ख समझते हैं आप लोग? नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। जनता जिस पार्टी को, जिस नेता को 4 बार चुनकर ला रही है, वो बात नहीं समझ रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी 4 बार से चुन के आ रही, लेकिन उस 4 बार से इस क्षेत्र का विकास हो पा रहा है क्या? जनता को भ्रमित करने के लिए, विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए, धर्म के आधार पर एक मिनट में जनता से पूछ लेता हूँ। क्या, एक सेकंड आ रहा हूँ। क्या जनता भ्रमित है? आपने 60 साल में जो गड्ढे करे थे, हमको 20 साल लग गए भरने में, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, विपक्ष कुंभकर्ण की नींद में सो गया। हमको लगता ही नहीं कि हमारे भारत में विपक्ष है। ठीक है, ठीक, एक करके आराम से। ये सनातन की बात कर रहे हैं इनके नेता। इनके कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, राम सेतु पे सवाल उठाए थे। ये सनातन की बात करेंगे, ये कांग्रेस सनातन की बात करेंगे। ठीक है, हाँ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। कमलनाथ जी से यह अनुरोध है कि वो अपनी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार अयोध्या में दर्शन जरूर करा दें। विकास दिखाएं, इनको विकास दिखाएं। जबलपुर में कितना विकास हो रहा है। नाली नर्मदा बसे की बात करते हैं, सनातनी की बात मत करिए। आप काम की बात करिए। मैडम मुझे ये बताइए, कांग्रेस के नेता ने कहा कि लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है, आम लोगों को विकास दिखाई दे रहा है। 4 बार अगर कोई नेता, कोई पार्टी चुनकर आती है तो क्या वो सनातन धर्म पर, राम रथ पर सवार होकर आ जाती है? नहीं, देखिए धर्म तो सर्वोपरि है। अगर हम हिंदुस्तान में भारत माँ की जय बोलते हैं और श्री राम को आराध्य
अगली डिबेट जबलपुर संस्कार धानी में आप फ्लाईओवर पे करिएगा, वो सबसे बड़ा विकास है। आप जो है सीमेंटीकरण पे नहीं, आप बड़ी सड़कों पे कीजिएगा, वो भी सबसे बड़ा विकास है। स्मार्ट सिटी के तहत जो कुछ भी आज 4 बार सरकार यहाँ आई है तो सिर्फ धर्म पे नहीं आई है, धर्म के साथ साथ कर्म पे आई है। धर्म और कर्म दोनों का संगम हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ जी, देखिए, एक मिनट बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सांस्कृतिक परिभाषा देखिए। भारतीय जनता के मंचों से जय जय श्री राम का नारा लगता है और कांग्रेस के मंचों से जय जय कमलनाथ का नारा लगता है। अब आप खुद ही इस परिभाषा को सोचिए, देखिए, खुद ही समझ लीजिए। हाँ, जनता ने अब मन बना लिया, अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव का माहौल बन चुका है और इसमें बदलाव होगा। बदलाव का माहौल बन चुका है। इसमें 3 महीने बाद आमना सामना होगा, इंतजार करो। 3 महीने बाद मामला बदल जाएगा। क्या धर्म और कर्म का पूरा जो एक समीकरण है वो मध्य प्रदेश में है? धर्म के नाम के पर जो ये कर्म कर रहे हैं वो आदिवासियों पे, दलितों पे मूतने का काम कर रहे हैं। वो हमको ज्ञान देंगे क्या? इसमें कभी इन्होंने लड़ा कि एक आदिवासी पे मूता गया एक सनातनी के द्वारा, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा? उसके लिए आज तक इन लोगों ने आंदोलन किया क्या? ये बताएं, उसके बाद सनातन की बात करें। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये जो एक मिनट अंकल, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि आदिवासी के ऊपर जो हुआ। अब ये बताएं कि जब गुजरात में जाके उत्तर प्रदेश की सरकार थी, इनकी कर्नाटक सरकार में आज की डेट में एक युवती को नग्न घुमाया गया, राहुल गांधी क्यों शांत है? बताएं, सनातन धर्म की बात करने की बात आती है तो खत्म करने की बात ये करते हैं। ये बोलते हैं कि हम राम को, सनातन को चैलेंज करेंगे। ये बताएं कि राम को काल्पनिक किसने बोला? राहुल गांधी राम को काल्पनिक बोलते हैं, केजरीवाल राम को काल्पनिक बोलते हैं। और आज चुनाव आता है तो भगवान राम की कथा कराते हैं। बताएं कैसे? इनके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष मंदिर जाते हैं, लड़के तो लड़की छेड़ते हैं। वो हिंदू राहुल गांधी फर्जी हिंदू है। आप देखिए, राहुल गांधी आषाढ़ी हिंदू बन के सामने आते हैं। चुनाव के समय वो मंदिरों में बावक जाते दिखते हैं। तो जब अभी सनातन पे इतना बड़ा हमला हुआ तो राहुल गांधी एक स्टेटमेंट तक नहीं जारी कर सके कि अगर वो सनातनी हैं या वास्तविक हिंदू हैं और चुनाव भी है तो कम से कम उनको अपने स्टालिन और उस पर बोलना चाहिए। और वो हिंदुत्व पे अगर वो प्रश्न बात करते हैं कि राम नहीं है तो जाके देख ले, राम मंदिर में अभी भी जो निर्माण हो रहा है वहां से पुरातत्व की खुदाई में वास्तविक मंदिर के अवशेष निकल रहे। राहुल जाके देख के आए जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के 3 साल से परीक्षाएं नहीं हुई, जिनकी संख्या 2 लाख से अधिक है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि नहीं है? छात्र आज कौन सी सजा भुगत रहे हैं? मेडिकल और नर्सिंग की, पैरामेडिकल और नर्सिंग के पिछले 3 साल इस एकेडमिक ईयर को 0 ईयर घोषित कर चुका है। मतलब मध्य प्रदेश में अब छात्र नर्सिंग की पढ़ाई नहीं कर। ठीक है, लेकिन एक सेकंड भाई साहब, पहले अपनी अपनी जगह पे आप लोग आ जाइए। इधर आ जाइए, है ना? नहीं, देखिए, मैं आऊंगा, मैं सबके पास जा रहा हूं, आप लोगों के पास भी आऊंगा। सर, क्या मध्य प्रदेश में धर्म और कर्म का ऐसा संयम है जिसको तोड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल है? देखिए, कांग्रेस को धर्म का तोड़ना, अब बोलिए, नहीं तोड़ना कोई कठिन बात नहीं है, किसी के लिए नहीं है। सनातन धर्म 90,000 साल से जिंदा है, था और रहेगा। एक आदमी के बयान को लेकर जिस तरीके का डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा, हमारा सनातन धर्म उतना कमजोर नहीं है। और जिस तरीके से पहले हिंदुओं में भय भरा गया, अब सनातन के नाम पर भय भरा जा रहा है। देखिए, चुनाव है, आखिरी के 2 महीने में जिस तरीके से पैसे बांटकर, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी के, आम आदमी के सवाल पर चुनाव को भटकाया जा रहा है, वो पूर्णतः गलत है। और मेरा मानना है कि चुनाव जनता के मुद्दों पर होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ही आगे आना चाहिए। जनता के मुद्दों पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आरोप यह है कि कभी सनातन, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, ये सब चल रहा है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया, ये मुद्दा स्टालिन ने उठाया, जिसको राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया।
कंप्लीट। मध्य प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा यदि बहाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली, पानी, 4 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार, कृषि क्षेत्र में क्रांति। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की इतनी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, की सरकार ने नहीं दी। सड़कें, बिजली, मध्य प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि धर्म और सनातन के मुद्दे पर? विकास, धर्म ये और सनातन सब एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम समर्थ रहेंगे, समरस रहेंगे तो विकास भी होगा और तरक्की भी होगी। हाँ जी, अगर हमारे अब बोलिए। हाँ, सनातन हमारे पहचान की बात है, हमारी इज्जत, हमारी संस्कृति की बात है। कोई उस पर आंख उठाएगा तो पूरा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ये कौन होता है ए राजा, ये कौन होता है निधि, ये कौन होता है चिदम्बरम का बेटा बोलने वाला। जय जय श्री राम और हिम्मत है इंडिया गठबंधन में तो एकजुट होकर आवाज उठाए। एक सेकंड मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन को डर लग गया इसीलिए भोपाल की रैली कैंसिल हो गई है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? भैया मैं आपको बता दूं, मैं एक मुस्लिम हूं, मगर मैं इस इंडिया में अपने सनातनी भाइयों के बीच में बहुत खुश हूं और बहुत सुरक्षित हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब जब चुनाव आती है ये भाजपा के लोगों को हिंदुत्व, सनातन क्यों याद आ जाता है? और तीसरी बात, ये मामा ने भ्रष्टाचार करके मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है महज 1.5 वर्षों में। चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामा ने धर्म और कर्म दोनों किया है, या कमलनाथ मामा और धर्म और कर्म का जो उनका संगम है उसको तोड़कर एक नई गाथा लिखेंगे? इस चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन जवाब क्या 23 और 24 में मिलेगा जिन लोगों ने सनातन पर सवाल उठाया? धरतीपुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।